दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल के मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। मेल भेजने वाले छात्र के पिता पर अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वाले एनजीओ से कनेक्शन। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एनजीओ का एक खास राजनीतिक दल से कनेक्शन है। धमकी वाली साजिश के पीछे कई और लोगों के होने की आशंका। दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी का आप पर सीधा अटैक। सुधांशु त्रिवेदी बोले कि आपके कई संदिग्ध एनजीओ से रिश्ते। केजरीवाल बताएं कि इस एनजीओ से उनका क्या रिश्ता है। सुधांशु त्रिवेदी बोले कि अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले संगठनों से आपका गहरा जुड़ाव। इस एनजीओ से रिश्तों पर आप सफाई दें, वरना शक और गहरा होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले कि दिल्ली में चुनाव के समय दंगे की योजना। इस देश के दुश्मनों के साथ केजरीवाल की दोस्ती। अरविंद केजरीवाल इस देश के दुश्मन। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने गंभीर मुद्दों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। चुनाव के समय आप पर झूठे आरोप लगाए। संजय सिंह बोले कि 15 दिन पहले झूठी कहानी दिल्ली के लोगों को बताई जा रही है। इतने पुराने केस पर अब खुलासा क्यों किया जा रहा है? आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा बम धमकी जैसे मुद्दों पर भी हो रही है राजनीति। जो बात पुलिस को नहीं पता वो बीजेपी को कैसे पता है? मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चुनाव कार्यक्रमों में सरकारी वाहन के इस्तेमाल का मामला। दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ भी एफआईआर। सीएम आतिशी पर एफआईआर को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी खुलेआम पैसे बांट रही है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता बीजेपी के नेताओं से लड़ रही है। जनता के लिए आए पैसे बीजेपी के नेता खा गए। दिल्ली की जनता से केजरीवाल की अपील। बोले ये जो बांट रहे हैं ले लो, लेकिन वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल बोले कि पैसे से सत्ता वाला सिस्टम बदलना है। जो वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उसे बर्बाद कर दो। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले बीजेपी कांग्रेस मिलकर आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पर अरविंद केजरीवाल का तंज। राहुल पर बोलता हूं, बीजेपी जवाब देती है। एफआईआर पर सीएम आतिशी का पलटवार। का प्रवेश वर्मा के पैसे बांटने पर इलेक्शन कमीशन चुप, मेरे खिलाफ फौरन केस दर्ज। आतिशी पर बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा का अटैक। कहा वीआईपी कल्चर छोड़ने में तकलीफ हो रही है। पहले कहते थे वीआईपी कल्चर नहीं शुरू करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने किया नॉमिनेशन। कालकाजी विधानसभा सीट से हैं उम्मीदवार। अलका लांबा ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है अलका। नॉमिनेशन के बाद अलका लांबा बोले कि दिल्ली की टेम्पररी सीएम आतिशी से मेरा सीधा मुकाबला। सीएम होने के बावजूद चुनाव प्रचार में उनकी तस्वीर नहीं। दिल्ली चुनाव के लिए आपका एक और पूर्वांचली दाव। बबुआ फिर से सीएम हुई हो टाइटल से भोजपुरी भाषा में लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। दिल्ली दंगों का आरोपी और मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने जताया जीत का भरोसा। कोर्ट में पेशी के दौरान बोला न्याय की जीत होगी, लोग मुझे जिताएंगे। दिल्ली के गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली का बयान। कहा दिल्ली में इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बड़ी मुश्किलें। चुनाव आयोग ने एक्शन लेने को कहा। जॉब कैंप्स पर रोक लगाने को कहा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर हुआ तेज। आपका पोस्टर लिखा हारता चुनाव देख धड़ल्ले से फर्जी वोटर जोड़ रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के बयान की तारीफ की। राहुल ने दिल्ली के वर्तमान हालात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेदार बताया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का राहुल गांधी पर हमला। कहा जहां जहां चुनाव होते राहुल गांधी बस झूठ बोलने का काम करते हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है कांग्रेस। 10 साल में पीएम मोदी की सरकार में बदलाव का युग शुरू हुआ। संदीप दीक्षित का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल का कोई एक काम बताएं जो उन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा किया हो। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आपका अनोखा चुनावी कैंपेन। बैंड बाजे के साथ बिंदुले की बारात निकली। बीजेपी का सीएम चेहरा न होने पर तंज। दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। दिल्ली में पूर्वांचलियों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। आपके दावों की राहुल गांधी ने खोली पोल। एक्स पर नाले के पास का वीडियो पोस्ट कर लिखा ये केजरीवाल की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। दिल्ली में चुनाव के बीच वक्फ बोर्ड ने जारी की इमामों की 6 महीने की सैलरी। बाकी के बचे 11 महीनों की सैलरी जल्द देने का आश्वासन। दिल्ली चुनाव में इमामों के वेतन को लेकर भी हो रही थी राजनीति। कई बार केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हो चुका था। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान। चंद्रभान पासवान मैदान में। महाआघाड़ी गठबंधन में घमासान बढ़ा। बीएमसी चुनाव पर शरद पवार का बड़ा बयान। बोले स्थानीय चुनाव एक साथ लड़ने की बात कभी नहीं हुई। शरद पवार ने भी दिल्ली चुनाव में किया केजरीवाल का समर्थन। बोले दिल्ली केजरीवाल का बेस उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अगर हम कुछ कर सकते थे तो अच्छा होता। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का बड़ा इशारा। नीतीश कुमार के पलटी मारने की अटकलों पर बोली खरमास बात शुरू होते हैं शुभ कार्य।
बिहार में बदलाव के सवाल पर बोली मीसा भारती, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। पटना में एलजेपी ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, मकर संक्रांति को लेकर भोज में आमंत्रित थे सीएम। चिराग पासवान के पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार वहां से निकल गए। बुधवार को महाराष्ट्र के विधान भवन में पीएम मोदी करेंगे संबोधित। महायुति के 237 विधायकों को करेंगे संबोधित। विधायकों और मंत्रियों का करेंगे मार्गदर्शन। संजय राउत इंडिया गठबंधन को देश की जरूरत बताते नजर आए, बोले इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सर्वाइव करेगा। मालदा में गोलीबारी पर अग्निमित्रा पॉल का बयान, बोली बंगाल में ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। मोहन भागवत ने किया द्वादशी का नया नामकरण, बोले आंदोलन नहीं यज्ञ था राम मंदिर। मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हुआ है भारत आजाद। 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। पीएम मोदी ने मौसम विज्ञान के 150वें स्थापना दिवस समारोह में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया, लोगों से की बातचीत। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना दिवस समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित किया, बोले 10 सालों में आईएमडी की आधारभूत संरचना और टेक्निक का भूतपूर्व विकास। जम्मू कश्मीर के अखनूर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया स्वागत। अखनूर में बोले राजनाथ सिंह, कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों की जो दिलों की दूरियां हैं उसे मिटा देना है। पीएम मोदी बोले कि भविष्य में मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेगा भारत। एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए लॉन्च किया मिशन मौसम। मौसम विभाग के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विश्वसनीयता इतनी बढ़ गई है कि लोग अब मौसम विभाग की साइट चेक करते हैं। पुणे में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कृत्रिम अंग केंद्र में लैब का उद्घाटन किया। आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी भी रही मौजूद। तमिलनाडु में पैसेंजर ट्रेन के 5 डब्बे पटरी से उतर गए, बड़ा हादसा टला, यात्री सुरक्षित। 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित हो गई है, नई डेट पर एग्जाम होगा। दिल्ली में 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने की रिहर्सल। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में गांजे की तस्करी का पर्दाफाश, पुलिस ने 72 किलो गांजा बरामद किया, मौके से गाड़ी चालक गिरफ्तार। संभल में फिर बुलडोजर एक्शन, सती मठ की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, 80 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी बाउंड्री। यूपी के मैनपुरी में भी गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। मैनपुरी में बुलडोजर कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप, डीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई। अहमदाबाद में 920 आवासीय भवन और पुलिस स्टेशन का उद्घाटन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। कोलकाता के विद्यासागर कॉलोनी में इमारत ढह गई है, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोयम्बटूर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय बैलून फेस्टिवल पर्यटन विभाग ने किया आयोजन। लखनऊ के अलीगंज में नकली चाय पत्ती की फैक्ट्री पर एसटीएफ और खाद्य विभाग का छापा, कई क्विंटल नकली चाय बरामद। बेलगावी में कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी की कार का एक्सीडेंट, बाल बाल बची मंत्री। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, साधु संतों के साथ 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। ड्रोन कैमरे से महाकुंभ का भव्य और दिव्य नजारा आया सामने। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब। देश भर से प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु, महाकुंभ में दिखा भक्ति और संस्कृति का अनोखा संगम। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मकर संक्रांति के अवसर पर पहला अमृत स्नान, महानिवाणी पंचायती अखाड़े के साधुओं ने की स्नान की शुरुआत। अमृत स्नान के लिए आनंद अखाड़े का जुलूस, आचार्य मंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज के नेतृत्व में जुलूस। आज 13 अखाड़ों के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। अखाड़ों के स्नान का क्रम किया गया जारी, हर अखाड़े को दिया गया 40 मिनट का समय। महाकुंभ में एकता का संदेश, हर राज्य और हर जाति के लोगों ने एक साथ अमृत स्नान किया। यूपी के सूचना विभाग ने जारी की तस्वीर। महाकुंभ पहुंचे जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य, मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे, सरकार की व्यवस्थाओं पर खुशी जताई। महाकुंभ में स्नान के बाद जया किशोरी बोली कि हमने राम मंदिर और महाकुंभ देखा, शायद ही कोई पीढ़ी हमसे ज्यादा लकी होगी। महाकुंभ के आयोजन को लेकर जया किशोरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की, कहा सरकार ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद साफ सफाई होना अद्भुत। महाकुंभ में जूना अखाड़ा के नागा बाबा वशिष्ठ गिरी सिंह बने आकर्षण का केंद्र, गले और सिर पर पहनते हैं 1.25 लाख रुद्राक्ष की माला। महाकुंभ के दूसरे दिन त्रिवेणी संगम पर सबसे ज्यादा भीड़, मकर संक्रांति के चलते अमृत स्नान के लिए लोगों की भीड़। महाकुंभ का दूसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा, तीसरा स्नान 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर। महाकुंभ की तस्वीरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, लिखा ये हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप। श्रद्धालुओं ने तैयारियों की जमकर तारीफ की, अच्छी व्यवस्था और सफाई से काफी खुश दिखे।
पूरा वातावरण हर हर गंगे हर हर महादेव से गूंजा। योगी जी की जय, मोदी जी की जय के नारे लगे। महाकुंभ को लेकर आनंद अखाड़े के कुमार स्वामी जी महाराज बोले कि इस महाकुंभ से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो बहुत भाग्यशाली। महाकुंभ में शामिल एक विदेशी श्रद्धालु बोले कि महाकुंभ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अवसर। महाकुंभ में सुरक्षा के चलते अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल, भक्तों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज में भारी भीड़ के चलते लेटे हुए हनुमान जी मंदिर को बंद किया गया है। भीड़ को देखते हुए फैसला। मकर संक्रांति पर नागपुर में 40 स्कूली बच्चों ने बनाई महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पतंग। पतंग पर महाकुंभ को दर्शाया। पीएम मोदी ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए ट्वीट किया। कार्यक्रम का एक वीडियो भी पोस्ट किया। कार्यक्रम में लोक नृत्य का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। एक्स पर लिखा कि आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार हो। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उत्तरायण पतंग महोत्सव में शामिल होकर वहां पर पतंग भी उड़ाई। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लोगों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के परिसर का सीएम योगी ने लिया जायजा। मंदिर में पहुंचकर लोगों से की बातचीत। मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर पहुंचे श्रद्धालु। भारी संख्या में भक्तों ने लगाई गंगा नदी में डुबकी। राजस्थान के जयपुर में बालाजी मंदिर में भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर की पूजा अर्चना। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मकर संक्रांति के अवसर पर पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। पुरी के समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने मकर संक्रांति के मौके पर शानदार कलाकृति बनाई। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। केरल में एक उत्सव में भगवान अयप्पा की पूजा की गई है। सबरीमाला मंदिर पहुंचे भक्त। असम के जोरहाट में माघ बिहू का उत्सव। लोगों ने पारंपरिक मेजी अग्नि के समक्ष की प्रार्थना। तमिलनाडु के चेन्नई में पोंगल की धूम। लोगों ने पारंपरिक तरीके से बनाई मिठाइयां।